अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट में दुरूद शरीफ का पढ़ने का मकसद ये है कि जब मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ आप लोग भी साथ में दुरूद शरीफ पढ़िएगा। फ़ायदा ये है कि आज के दिन आप भी दुरूद शरीफ पढ़ोगे और मैं भी पढ़ूँगा, और मेरे वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जितने बहन भाई दुरूद शरीफ पढ़ेंगे उस के अजर में, उसके सवाब में मैं भी शामिल हो जाऊँगा। दुरूद शरीफ के बड़े फ़यूज़ बरक़ात है, कसरत से पढ़ते जाइएगा। ख़ुसूसन वो दोस्त वो बहन भाई जो मुसीबतों और मुश्किलात में मुब्तला है। प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो बंदिश के बारे में है। बंदिश के बारे में मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं, आप उन वीडियो से भी इस्तेफादा हासिल करते रहिएगा। तावीज़ के सेक्शन में जब आप जाओगे तो बंदिश के लिए मैंने बहुत बेहतरीन वीडियोस बनाए हैं कि बंदिश क्या है, कैसे लगती है, किस तरह लगती है और कैसे ख़त्म होती है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बंदिश के नुकसानात क्या होते हैं, बंदिश को ख़त्म कैसे किया जाता है और बंदिश होती क्या है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि तमाम नए आने वाले मुनफरिद और बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग इन अमलियात व तलस्मात से घर में बैठे इस्तिफ़ादा हासिल करते रहो। बंदिश क्या होती है? बंदिश जादू की एक शक्ल होती है। बंदिश अलग से नहीं लगाई जाती। ये जो जादूगर बंदिश लगाते हैं ये अलग से जादू नहीं करते, अलग से काम नहीं करते। बंदिश जादू की एक शक्ल होती है, ऐसी आम सी शक्ल होती है, लेकिन बंदिश में मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, चाहे वो बंदिश लगाने में हो या बंदिश तोड़ने में हो। प्यारे दोस्तों, बंदिश लगने के बाद बंदिश के नुकसानात क्या होते हैं? बंदिश के इतने नुकसानात होते हैं कि ज़िंदगी तबाह बर्बाद होकर रह जाती है। घर में तबाही बर्बादी, नफ़रतें अदावतें बढ़ जाती है, कारोबार ख़त्म हो जाता है, रिश्तेदार यार दोस्त सारे छोड़ के चले जाते हैं, सेहत ख़राब हो जाती है, बहुत से वजूहात है। बंदिश सबसे पहले तस्खीर परवार करती है। बंदिश में जो जिन्नात, शयातीन, लईन और मलून मखलूक मुसलत किए जाते हैं उसे पता होता है कि तस्खीर कैसे बंद की जाती है। जब तस्खीर बंद हो जाती है उसके बाद लातादाद तबाहकारियाँ शुरू हो जाती है। दूसरी बार बंदिश आपके रिस्क वरोज़ी पर वार करता है। जब रिस्क वरोज़ी बंद हो जाती है तो वो भी तबाहकारियाँ मचा देता है। तीसरी मर्तबा बंदिश इंसानों पर वार कर देती है। जितने भी इंसान और मखलूक होते हैं, यहाँ तक कि आपके बहन भाई, आपके वालिदैन, अगर आपका कारोबार ख़त्म हो जाए, आप पर बंदिश लग जाए, आप घर में बैठ जाओ, तो उसके बाद माँ बाप का रवैया भी बदल जाता है, बहन भाइयों का रवैया भी बदल जाता है, बीवी बच्चों का रवैया भी बदल जाता है। इसी तरह जब बंदिश इंसानों पर वार करती है तो रिश्तेदार छोड़ जाते हैं, यार दोस्त छोड़ जाते हैं। आप मिलने के लिए जिस शख्स के पास जाओगे, 2-3 मरतबा जाओगे तो चौथे मरतबा वो या तो लड़ाई पे उतरता है या वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करता। चौथी जो वार होती है बंदिश की, वो घर पे वार करती है। घर में लड़ाई झगड़े, बेचैनी, बेसकूनी पैदा कर देता है। बंदिश चाहे कारोबार की हो, बंदिश चाहे रिश्ते की हो, बंदिश चाहे सफ़र की हो, बंदिश चाहे औलाद की हो, बंदिश चाहे रिस्क वरोज़ी, दुकान, कारखाना और फैक्ट्री की हो, बंदिश की जो भी सूरत हो, उसकी वार और उसका जो पावर होता है वो इतना मजबूत होता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो अपने टारगेट पूरा कर देते हैं। अगर कारोबार की तबाही हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो ऐसा काम कर देता है कि आपके दुकान कारोबार बिल्कुल रुक जाता है। अगर रिश्ते की तोड़ का हो तो रिश्ते की तोड़ पर अगर बंदिश लगा दी जाए तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो तोड़ हो जाती है। प्यारे दोस्तों, बंदिश का जो 5वां वार होता है वो दिमाग पर होता है।
इंसानी जिस्म पर, खास कर दिमाग पर वो वार करते हैं। दिमाग बंद कर देते हैं, दिमाग सुन कर देता है। आपको पता नहीं चलता कि दिन कैसे गुजर गई। टाइम स्पीड से चलता है, टाइम तेजी से चलता है, पता नहीं चलता। और आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, किस तरफ जाऊं और किस से इलाज करवाऊं और कैसा इलाज करवाऊं। बंदिश का जो दूसरा सूरत है वो फिर जिस्म पर, कंप्लीट जिस्म पर वार करते हैं। जिस्म में सुस्ती पैदा हो जाती है, दिल की धड़कन ज्यादा हो जाती है, घबराहट पैदा हो जाती है, पट्टे कमजोर हो जाते हैं, खांधे में दर्द हो जाती है, जोड़ ढीले पड़ जाते हैं। और ये बीमारी मुस्तकिलन नहीं होती, ये आरजी होती है। अगर बंदिश खत्म हो जाए तो ये बीमारियां भी खत्म हो जाती है। प्यारे दोस्तों, बंदिश में एक कंप्लीट जाल बिछाया जाता है इंसान के लिए। जिन्नात, शयातीन, लईन और मलऊन मखलूक कैसे जाल बिछाते हैं ये उनके लिए बहुत ज्यादा आसान है। इंसान के लिए जाल बिछाना, फिर उसको उस जाल में फंसाना, फिर उसकी जिंदगी बर्बाद करना जिन्नात और शयातीन के लिए बहुत ज्यादा आसान है। जब भी आपको महसूस हो कि आप पर बंदिश लगी है तो जल्द से जल्द आपने उसका इलाज करना है, वो बंदिश चाहे जिस तरह की भी हो। प्यारे दोस्तों, बंदिश को आपने कोशिश करना है कि 12 दिन से ज्यादा टाइम नहीं देना। इलाज हो जाए या ना हो, लेकिन आपने कोशिश करते रहना है। अगर आप आमिलीन के पास जाते हो, इलाज करते हो, तो आपने साथ में अपना भी इस तरीके से इलाज जारी रखना है कि कसरत से आयत कुर्सी पढ़नी है, कसरत से सूरत इखलास या कसरत से चारकुल पढ़नी है, सूरत फातिहा पढ़नी है, अस्तगफार पढ़नी है, बावजू पाक व साफ रहना है, नमाज की पाबंदी करनी है, तिलावत करनी है और दरूद शरीफ पढ़ना है। इनमें से किसी चीज़ का भी अगर आप एहतमाम करो तो अल्लाह के फजल से वो बंदिश ख़त्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, बंदिश का इलाज हर शख्स कर सकता है, चाहे वो आमिल हो या ना हो। बंदिश का इलाज हर बहन भाई कर सकता है। तिलावत से कर सकते हो, चारकुल से कर सकते हो, जिस तरह मैंने जिक्र किया, पढ़ाई से आप आसानी से चारकुल कर सकते हो। लेकिन जब बंदिश लग जाती है, वो बंदिश जिस तरह मैंने कहा कि वो दिमाग पर वार करता है, तो इसी तरह वो आपके इरादे से खेलता रहता है, वो आपके इरादे कमज़ोर कर देता है। वो बंदिश के लिए आपके इरादे को इतना कमज़ोर कर देता है कि एक मरतबा आयत कुर्सी पढ़ने को या कुरान पाक की तिलावत करने को या वज़ू करने को दिल नहीं करता। तो प्यारे दोस्तों, बंदिश को ख़त्म करने के लिए आज का जो तलस्सुम मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया, बहुत ही ज़बरदस्त और मुजरब तलस्सुम है। बंदिश को ख़त्म करने के लिए अभी के अभी इस तलस्सुम से इस्तिफ़ादा हासिल कीजिएगा, देर मत कीजिएगा, अभी के अभी इस तलस्सुम को लिखिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के फजल व करम से अभी के अभी आपको फ़ायदा मिलेगा। जिस तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा उसी तरीके से आप लोगों ने काम करना है। करना क्या है कि सबसे पहले आप लोगों ने 3 अदद तलस्सुम लिखने हैं। तीनों तलस्सुमों को नीले स्याही और के गुलाब से लिखना है और इस नक्श के नीचे जहाँ पे अल वकील और हु लिखा है उसके नीचे आपने अपना नाम और अपनी वालदा का नाम ज़रूर लिखना है। तीनों तावीज़ों को लिखने के बाद अलग अलग हर तावीज़ को एक प्लास्टिक और 4 नीले कपड़े का कवर देके एक नक्श अपने बाजू पे बांध देनी है, दूसरा नक्श आपने अपने तकिए में रख देना है, जो चौथा नक्श होगा वो आपने अपने घर में या अपने कमरे में लटका देना है। अगर जिस्मानी बीमारी मुसल्लत की गई हो बंदिश की वजह से तो पीने के लिए भी आप एक नक्श लिख सकते हो। अगर आप इस तलस्सुम को लिख नहीं सकते तो इस तलस्सुम का फोटो प्रिंट, फोटो कापी भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्यारे दोस्तों, बंदिश को ख़त्म करने के लिए, काला जादू को ख़त्म करने के लिए तलस्सुमात कदीमी चैनल में जो अलग से मैंने बत्तियां रखे हैं, उन बत्तियों को भी आप इसके साथ एक कंप्लीट फार्मूले के तहत इस्तेमाल करो। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से 3 घंटे के अंदर अंदर आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तलस्सुम का इजाज़त आम है, अभी के अभी लिखिएगा और देर मत कीजिएगा। जिन दोस्तों ने ऑनलाइन काम करवाना हो, जो ऑनलाइन काम करवाना चाहते हैं, जो अपना बंदिश और जादू ख़त्म करवाना चाहते हैं, वो अभी के अभी राब्ता करें। प्यारे दोस्तों, इतवार के दिन मैं आप लोगों के लिए एक नक्श शेयर करने वाला हूं जो कि हिरन की चमड़ी पे लिखा गया, तस्खीर के लिए, मोहब्बत के लिए, बादशाहत के लिए, जो कि बड़े बड़े लोग अपने लिए लिखते हैं। आप भी लिखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इतवार के दिन तक मेरे साथ रहेगा। उम्मीद करता हूं कि इतवार के दिन इंशाल्लाह वो नक्श आपको पसंद आ गया।
ہوگا۔ تو پیارے دوستوں، کوشش کیجیے گا کہ ان ویڈیوز کو شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبر کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے مصیبت زدہ بہن بھائی کا بھلا ہو، تو اس کار خیر میں ہم سب کا فائدہ ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہیے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیے گا۔ کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا اگر آپ لوگوں کو کسی بھی طرح کی رہنمائی کی ضرورت ہو یا معلومات کی ضرورت ہو، کیونکہ طلسمات قدیمی چینل ہم سب کا چینل ہے۔ ہم سب طلسمات قدیمی چینل سے سیکھنے سکھانے آتے ہیں۔ جس دوست بہن بھائی کو عملیات کی USB کی ضرورت ہو، جس میں 5000 مختلف زبانوں کی کتابیں رکھی گئی ہیں PDF فائل کی صورت میں، جن میں سونا بنانے کے، چاندی بنانے کے، خزانہ نکالنے کے اور بھی بہت سے علم رمل، علم عدد، علم ابجد، علم کیمیا، علم سیمیا کی کتابیں رکھی گئی ہیں۔ عاملین حضرات کے لیے وہ USB بہت کارگر اور بہترین USB ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شریر جادوگروں، شریر جنات، شریر شیاطین اور شریر دشمن کے نظر بد سے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔